लीला क्रमांक पूर्वार्ध 131 जानोपाध्याय द्वारा पान प्रसाद ग्रहण। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी भगवान दोपहर के बाद भोग नारायण मंदिर में आसन पर बैठे हुए थे। उनके मुख में पान का बीड़ा था। चांगदेव भट्ट और जानोपाध्याय दोनों भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान से अपने गांव जाने की अनुमति मांगी, पर नागूबाई उन्हें कुछ दिन और वहां रहने के लिए कह रही थी। फिर भगवान ने उन दोनों से कहा, बेटा, नागूबाई आपसे जो कह रही है वैसा क्यों नहीं कर लेते। इस पर उन दोनों ने कहा, भगवान, हमारे गांव में वहां कुछ मंगल कार्य होने वाला है। उस अवसर पर वहां हमारा पहुंचना परम आवश्यक है। भगवान ने फिर कहा, रात के समय क्या आप लोग अपने गांव जा सकेंगे? रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं होगी? इस पर उन्होंने कहा, भगवान, हम लोग इस रास्ते से हमेशा ही आते जाते रहते हैं। इस रास्ते पर कोई भय नहीं है। फिर तो आप लोग धीर वीर हैं, नर वीर हैं। कितने में भगवान जब अपने मुख से पान के बचे हुए शेष भाग को फेंकने लगे तो जानोपाध्याय ने अपने हाथों की अंजलि को मुख के आगे कर लिया। इस पर भगवान ने कहा, बेटा, हमारे मुख से जूठे पान के शेष भाग को प्राप्त करने के लिए तुमने अपना हाथ आगे क्यों बढ़ा दिया है? ऐसा क्यों किया है? हम कहाँ के हैं, कौन हैं, किस जाति के हैं? इन बातों को बिना जाने ही हमारे मुख से निकले पान को तुम ग्रहण कर रहे हो। इसके उत्तर में उसने कहा, भगवान, मैं कुछ भी नहीं जानता और ना ही इस बात को जानने की मेरी इच्छा है। मैं तो अपने कल्याण के लिए आपके मुख का प्रसाद लेना चाहता हूँ। फिर भगवान ने कहा, बेटा, हमारे इस प्रसाद को लेकर जब तुम अपने घर जाओगे तो वहां घर के लोग तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। इस पर जानोपाध्याय ने कहा, भगवान, यदि वे नहीं घुसने देंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? फिर भगवान ने कहा, वे लोग तुम्हें अलग बर्तन में डालकर खाना देंगे, तुम्हें भ्रष्ट कहेंगे, अपने गोत्र कुटुंब से तुम्हें अलग कर देंगे। तुम्हारे अपने संबंधी और ससुराल से संबंधित लोग तुमसे अपना संबंध तोड़ लेंगे। इस पर जानोपाध्याय ने कहा, भगवान, वहां जाने के बाद घर के सगे संबंधी जैसा भी मेरे साथ व्यवहार करेंगे मैं उसे सहन कर लूंगा। मैं तो अपने कल्याण के लिए पान का प्रसाद ले रहा हूं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जानोपाध्याय के दृढ़ निश्चय को ध्यान में रखते हुए भगवान ने उन्हें पान का प्रसाद दिया, अपने गले से निकालकर फूलों की माला दी और फिर कहा, वहां जाने के बाद तुम्हें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कहेगा। हमने तो तुम्हारे दृढ़ निश्चय की परख करने के लिए ऐसा कहा था। इसके बाद उन दोनों ने वहां से गांव की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु। जानोपाध्याय ने इससे पूर्व किसी जन्म में केवल अवर दृश्य अवतार से लेकर मनुष्य अवतार आदि चारों अवतारों में से किसी परमेश्वर अवतार को निर्हेतुक भोजन खिलाया था। ऐसे पुरुष को वस्तुभजनी पुरुष कहा जाता है। इसलिए जानोपाध्याय को श्री चक्रधर भगवान पर दृढ़ प्रतीति हो गई थी। अभी उनकी स्थिति कोमल अवस्था वाली थी। श्री चक्रधर भगवान के उत्तरापन चले जाने के बाद इन्होंने आचार्य नागदेव से अनुसरण ग्रहण किया था। भगवान ने इस समय उन्हें जो पान का प्रसाद दिया था उससे इन्हें जितने भी सेवक के जन्म प्राप्त होने थे वे नष्ट हो गए। परमेश्वर की अनन्य भक्ति भी इनका अधिकार वृद्धि को प्राप्त हुआ। इससे इन्होंने परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त की। भगवान की यह लीला मनुष्य वेश धारण करने के अंतर्गत आती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 131 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।